आज की इस वीडियो में ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले देखते हैं ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत वे हैं जो वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा विकसित और पेश किए जाते हैं। इन स्रोतों को आमतौर पर सबसे विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वे एक ऐसी संस्था द्वारा बनाए और विनियमित किए गए हैं जो धन के उपयोग की निगरानी और नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं। तो ऋण के औपचारिक स्रोत कौन से हो गए? बैंक, सहकारी समितियां, ये ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। अब ऋण के अनौपचारिक स्रोत कौन से हैं? ऋण के अनौपचारिक स्रोत में महाजन, साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, व्यापारी आते हैं। इन्हें अनौपचारिक कहा जाता है क्योंकि वे सरकार द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। इनके अपने नियम होते हैं तथा ये अपनी शर्तों पर लोगों को ऋण देते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। औपचारिक स्रोत में ब्याज की दर कम होती है। जैसे बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, ये अलग अलग उद्देश्य के लिए 8 से 14% तक की ब्याज दर पर लोगों को ऋण देते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत में ब्याज की दर अधिक होती है। इनके ब्याज की दर 60% तक हो सकती है। ये 5% मासिक ब्याज पर ऋण देते हैं जो वार्षिक 60% बैठती है, जबकि बैंक जो हैं ये 8 से 14% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। औपचारिक स्रोतों की ब्याज दर सरकार के द्वारा निश्चित होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोत में ऋणदाता ऐच्छिक ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। वो लोगों से मनमाना ब्याज वसूलते हैं क्योंकि अनौपचारिक स्रोत केवल अपना फायदा देखते हैं, इसलिए वो ब्याज दर अधिक रखते हैं। औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखने वाली कोई भी संस्था नहीं होती है। इसलिए वो लोगों से, कर्जदार से मनमाना ब्याज वसूलते हैं, जबकि औपचारिक स्रोत पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय बैंक ऑफ इंडिया की नज़र होती है, इसलिए वो मनमाना ब्याज नहीं वसूल सकते। औपचारिक स्रोत सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोतों के अंतर्गत वे छोटी और छुटपुट इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं जो प्रायः सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। तो इस तरह से औपचारिक स्रोतों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। औपचारिक स्रोतों को सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि अनौपचारिक स्रोत के लिए भी सरकारी नियम और विनियम होते हैं, परंतु वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जबकि औपचारिक स्रोत सरकारी नियमों का पालन करते हैं और लोगों को उचित ब्याज दर पर ऋण देते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। इसीलिए अनौपचारिक स्रोत लाभ कमाने के लिए ब्याज की दर अधिक रखते हैं, जिससे उनको अधिक से अधिक फायदा हो सके, जबकि औपचारिक स्रोत ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन पर सरकारी नियंत्रण होता है। ऋण के औपचारिक स्रोत ऋण लेने वाले के समक्ष कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोत ऋण लेने वाले के समक्ष ऊंची ब्याज दरों के साथ कई कठोर शर्तें लगाते हैं। जैसे जब वो किसानों को ऋण देते हैं अनौपचारिक स्रोत, वो उनके साथ ब्याज की दर तो ऊंची लगाते ही हैं, साथ ही ये शर्त लगाते हैं जो उनकी फसल तैयार होगी उसको वो उन्हीं को देंगे, उन्हीं को बेचेंगे। इससे क्या होता है,
जब फसल तैयार होती है, फसल के रेट कम होते हैं, तो महाजन साहूकार को कम रेट पर फसल मिल जाती है और महाजन साहूकार उसको बाद में अधिक कीमत पर बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक स्रोत अनुचित शर्तें लगाते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों की विश्वसनीयता और सुरक्षा अनौपचारिक स्रोतों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ऋण के औपचारिक स्रोतों को सरकारी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों के साथ ऐसा नहीं होता। औपचारिक स्रोत आसानी से वित्त पोषण के विकल्प प्रदान कर सकते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋणदाता जैसे महाजन, साहूकार, रिश्तेदार वित्त पोषण के वे विकल्प प्रदान नहीं कर सकते। ऋण के औपचारिक स्रोत ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते और केवल अपने ग्राहकों से सीधे व्यवहार करते हैं, यानी उनके सीधे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि वो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अगला अंतर, यदि कोई अपने ऋणों का भुगतान करने में विफल रहता है तो औपचारिक स्रोतों के पास दिए गए धन की वसूली के लिए कानूनी सहारा होता है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों के ऋणों का भुगतान करने में विफल होने पर वे कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाते। तो इस तरह से अगर कोई कर्जदार अपने ऋणों का भुगतान करने में सफल नहीं हो पाता है तो औपचारिक स्रोत क्या करते हैं, उससे धन की वसूली कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उनके पास कानूनी सहारा होता है, जबकि अनौपचारिक स्रोत ऐसा नहीं कर सकते। औपचारिक ऋण क्षेत्र आवश्यक दस्तावेजों और ऋणाधार के साथ उच्च आय और बड़े पैमाने पर व्यापार समूहों को ऋण प्रदान करते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों को, शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करता है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर जब व्यापारियों को ऋण प्राप्त करना है तो वो औपचारिक स्रोतों से ही ऋण प्राप्त करेंगे, जबकि छोटे किसान और निर्धन वर्ग के व्यक्ति अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। औपचारिक स्रोतों की जटिल प्रक्रियाएं हैं। लेन देन विवरण पर पढ़ने और लिखने के कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों से ऋण सुविधा प्राप्त करना आसान है और पढ़ने और लिखने का कौशल आवश्यक नहीं है। यानी औपचारिक स्रोतों की ऋण देने की प्रक्रिया जटिल है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों की ऋण देने की प्रक्रिया सरल है। औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर लेन देन की लागत अधिक है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर लेन देन की लागत कम आती है। ऋण के औपचारिक स्रोतों के लिए एक आवेदन भरना पड़ता है और कुछ मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। ये मानदंड क्या हैं? जैसे स्थिर आय होना और कम से कम 6 महीने के लिए एक ही कंपनी द्वारा नियोजित होना। जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, बस 2 लोगों के बीच एक समझौता होता है, क्योंकि अनौपचारिक स्रोत उन्हीं लोगों को ऋण देते हैं जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या उनके प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, जबकि औपचारिक स्रोत का दस्तावेजों के आधार पर ही ऋण देते हैं। औपचारिक स्रोतों से ऋण निश्चित समय के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अनौपचारिक स्रोत ऋण किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो बैंक हैं, ये एक निश्चित समय के लिए ही खुले रहते हैं। जिस समय ये खुले रहते हैं उसी समय इनसे ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अनौपचारिक स्रोत सुबह से लेकर रात तक किसी समय भी ऋण दे सकते हैं। औपचारिक ऋणदाता कर्जदार से आय प्रमाण, समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋणदाता को किसी प्रकार के आय प्रमाण, समर्थक ऋणाधार की
आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अनौपचारिक ऋणदाता कर्जदार को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में उसको पता रहता है। इसलिए अनौपचारिक ऋणदाता को किसी प्रकार के आय प्रमाण और समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि औपचारिक ऋणदाता को कर्जदार से आय प्रमाण और समर्थक ऋणाधार की मांग की ज़रूरत होती है। औपचारिक ऋण आकार में बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण छोटा होता है। देखिए, बैंक से लोग करोड़ों रुपयों का ऋण ले सकते हैं, जबकि महाजन साहूकार से छोटे ऋण लिए जा सकते हैं, उनसे बड़े ऋण नहीं प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जब भी संभव हो, ऋण जो हैं ये औपचारिक स्रोतों से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि औपचारिक स्रोत से ऋण लेने पर किसी भी तरह का शोषण नहीं हो पाएगा, जबकि अनौपचारिक स्रोतों द्वारा ऋण लेने पर लोगों का शोषण होने की संभावना हो सकती है।